देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल हमारी साथी पत्रकार ने आपको बताया था कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा साहब को सितंबर तक का समय मिल गया है। 15 सितंबर तक का समय मिल गया है और 3 बार लगातार उनका एक्सटेंशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 31 जुलाई तक आप हट जाएंगे, लेकिन केंद्र ने आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि संजय मिश्रा के अंदर नजर आया। अब बात ये चल रही है कि संजय मिश्रा की जो 45 दिन की ये बहाली है, इसमें क्या वो अब अगला निशाना नीतीश कुमार को बनाने वाले हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहा हूं दर्शकों मैं आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब गवई साहब की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने, तुषार मेहता जी ने कहा कि इनका रहना बहुत ज़रूरी है, तो जज साहब ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि अगर कल मैं नहीं आऊँगा कोर्ट में तो क्या कोर्ट का काम नहीं चलेगा। कोर्ट ने ये बात कही तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा इस पर दर्शकों कि नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिश्रा जी के बारे में, संजय मिश्रा के बारे में स्थितियाँ कुछ और हैं। उनका वो जवाब मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ और नीतीश कुमार को किस तरह से निशाना बनाया जा सकता है आने वाले 2024 के इलेक्शंस के मद्देनज़र, ये आपको बताना मकसूद है। उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है जज साहब, लेकिन संजय मिश्रा के बारे में कुछ मामला दूसरा है। वो क्या है? उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स है, वो जो दुनिया की तमाम अनियमितताओं पर नज़र रखती है, उसका दौरा होने वाला है भारत में, और वो ये रिपोर्ट जब देती है तो तब उससे ही जो अंतर्राष्ट्रीय जो हमें उधार मिलता है उस पर इस बात का काफ़ी डिपेंड करता है कि हमारी रेटिंग क्या है, और इस वाले क्षेत्र में संजय मिश्रा महारत हासिल करते हैं। हो सकता हो। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रे लिस्ट में जाने का मेन कॉज यही बनता है और पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में इसी वजह से। कितना बड़ा मजबूत रीज़न है कि देश की प्रतिष्ठा उधार लेने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसीज हैं उनके सामने बनाने का काम जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स करता है, उसका काम, उसके अंदर महारत हासिल है किसको? संजय मिश्रा को। इसलिए इनका रहना ज़रूरी है। अब इस वाले मजबूत जवाब के आगे तो आप भी मान जाएंगे, लेकिन क्या यही बात है सिर्फ? अगले 45 दिन में अशोक वानखेड़े, एक बहुत बड़े पत्रकार, हमारे मंच पर भी आते हैं। एक प्रोग्राम में कह रहे थे अगला निशाना नीतीश कुमार होगा। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बात जोड़ना चाहता हूँ एज ए विश्लेषण के रूप में कि क्या अगला निशाना केजरीवाल भी होंगे? अगर सरकार वाकई फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है, जिसके मद्देनज़र तुषार मेहता जी ने कहा है, उसके मद्देनज़र अगर मिश्रा जी को रखा गया है तो ये तो देश हित का काम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये काम कोई और भी कर सकता है, लेकिन बहरहाल हम मानते हैं कि संजय मिश्रा जी जो हैं यही ठीक हैं। लेकिन आने वाले वक्त में अगर आप नीतीश कुमार के ऊपर शिकंजा कसते हुए दिखें, कैसे? उनके ऊपर तो जो है शिकंजा नहीं कसा जाएगा, चूंकि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर तो शिकंजा कसा हुआ है। वो तो बाकायदा ईडी के बारे में चक्कर लगा रहे हैं ईडी के ऑफिस में, बल्कि तेजस्वी यादव ने कहा कि अपना ऑफिस यहीं खोल लीजिए, आप इतनी बार बुलाते हैं। नीतीश कुमार के दल में क्या फिर उसी जैसी भगदड़ मचने की बात है जो अभी महाराष्ट्र में आपने देखी? एक हैरत की बात यह है कि डाइजेशन आपका और मेरा इतना मजबूत है कि देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाएं, शिंदे पार्टी तोड़कर चले आए, अजीत पवार पार्टी तोड़कर चले आए, मणिपुर में बच्चों को नंगा करके दौड़ा दिया जाए, सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ये तकलीफ का मकाम है। किसी जमाने में निर्भया का जब केस हुआ था, पूरा देश कैंडल मार्च निकाल बैठा था। मनमोहन सिंह जी को सफाई देनी पड़ी थी, और हालांकि मनमोहन सिंह जी ने यह नहीं कहा था कि किसी दूसरे प्रदेशों में जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं, उसका एग्जाम्पल नहीं दिया था जैसे मोदी जी ने दिया। बहरहाल अपनी बात पर आता हूं, तो सरकार ने इतना बड़ा जवाब जो दिया है, इतना बड़ा जो एक्सक्यूज दिया है, अगर इसलिए दिया है और आने वाले वक्त में पता चला कि नीतीश कुमार के दल में टूट फूट करके कारण बन गई है ईडी, तो आप मान लीजिएगा, उस बात को भी याद कर लीजिएगा कि जब अभी पुलवामा अटैक के बाद जब हमने हमला किया था, तो राजनीतिक पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा था कि उन शहीदों के नाम पर, पुलवामा के शहीदों के नाम पर आपको वोट देना। जो शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी है,
अगर फाइनेंशियल टास्क फोर्स के मद्देनजर काम ना करके नीतीश कुमार पर काम करती है तो समझ जाइएगा, साम दाम दंड भेद नहीं, मर्यादा, प्रिंसिपल्स सब कुछ खत्म है इन फ्रंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी हु इज रूलिंग। अब आ जाता हूं मैं केजरीवाल साहब पर। चूंकि बिहार में ये जो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का और नीतीश कुमार की पार्टी का जो गठबंधन बना है ना दर्शकों, दोस्तों, इसने भारतीय जनता पार्टी के उस तीसरे टर्म में आने में बाधा डालने का काम किया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही था, महाविकास अघाड़ी शिंदे को तोड़ने के बाद आरोप के अनुसार जब पता चला कि नहीं वहां का मराठा मानुष नहीं टूट रहा है तो अजीत पवार को तोड़ लिया गया, जबकि अजीत पवार को 5 रोज पहले प्रधानमंत्री जी बता रहे थे इशारों में कि 35,000 करोड़ रुपए का घोटाला है सिंचाई में, 70,000 का। जिस आदमी की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो ईडी के माध्यम से, दूसरी संस्थाओं के माध्यम से, उसको आप माननीय उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये भी बात आप डाइजेस्ट कर लीजिएगा, मुझे मालूम आप कर लेंगे, क्योंकि बात धर्म की आ गई है, बात श्री राम जी के मंदिर की आ गई है, बात मुल्लों के पेश टाइट करने की आ गई है। केजरीवाल पर आ जाता हूं। ऐसे बिहार हुआ, ऐसे अब ये दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, यहां पर अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन बन जाता है केजरीवाल का, तो उम्मीद ये बता रहे हैं राजनीतिक पंडित के भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे में उनके उप मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, लेकिन अगर केजरीवाल भी जेल में चले जाएं तो कोई अचरज नहीं है। इस 45 दिनों में याद रखिएगा, मैं दोबारा लौटूंगा अगर यह घटना होती है, और फिर दोबारा मैं आपके ये सामने यही पिट्टन पीटूंगा कि संजय मिश्रा को क्या फाइनेंशियल टास्क फोर्स के लिए रखा गया था या नीतीश कुमार की जो है दल के अंदर तोड़ने के लिए रखा गया था, केजरीवाल को जेल भेजने के लिए रखा गया था। यह आपको मैं बताने के लिए हाजिर हुआ। अब दर्शकों, बात यह है कि नीतीश कुमार को जहां तक मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, नीतीश कुमार के साथ अगर यह काम किया तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव फौरन ही सबसे इस्तीफा दिलाकर चुनाव में जाना पसंद करेंगे। और दूसरी इम्कानात, चांसेस आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 10 सितंबर में ये फाइनेंशियल टास्क फोर्स और ये जो है G20, ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म होंगी, हो सकता है 12 सितंबर के बाद, हालांकि उम्मीद नहीं है इसका, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, मैं बताना चाहता हूं आपको, 10 सितंबर के बाद अगर केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार ने कह दिया कि हम चुनाव में जा रहे हैं, लिहाजा अब जो है अधिसूचना जारी कर दी जाए, उस समय फिर हटाया नहीं जाएगा मिश्रा जी को, और मिश्रा जी फिर जो है जाहिर सी बात है कुछ भी करने के लिए खाली होंगे। तो इतने इंपॉर्टेंट हो गए मिश्रा जी, बताइए साहब आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स। हाँ, एक बात मैं और बताता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अकेले ही अफसर बचा है, अगर हमें कल को परेशानी हो जाए, कोर्ट हम ना पाए तो कोर्ट नहीं चलेगा। अगर कोर्ट ने इस तरह से सोचा है तो फिर कोर्ट ने 1.5 महीने की 45 दिन का फिर ये रिलीफ क्यों दे दी, एक्सटेंशन क्यों दे दी, इस पर भी लोगों के अंदर चहमा गहमी है। आपको अगर खबर अच्छी लगती है अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, थैंक्स का बटन है उसको ज़रूर दबाइए, और फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।